नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के 40 इम्पोर्टेंट क्विज़ के बारे में, जो आपके हर एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का की फसल के लिए उपयुक्त तापमान है। दोस्तों, मक्का की फसल के लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा होता है? किस तापमान पर ये अच्छी वृद्धि करती है? तो इसके लिए तापमान होता है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपाई के लिए बाजरा का बीज 2 किलोग्राम लेते हैं। तो दोस्तों, अपने लिए ये भी एक क्वेश्चन है कि रोपाई के लिए बाजरे का बीज कितना लेते हैं? 2 किलोग्राम। और इसमें पूछा गया है कि जबकि सीधी बुआई के लिए बीज दर क्या होगी। दोस्तों, रोपाई के लिए 2 किलोग्राम लेते हैं, लेकिन सीधी बुआई के लिए अपन कितना लेंगे? तो इसकी जो सीध रेट होती है सीधी बुआई के लिए वो होती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो सीधी बुआई के लिए होती है 4 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ की बुआई के लिए उपयुक्त तापमान है। दोस्तों, गेहूँ की जब बुआई करते हैं, सोविंग करते हैं, उस टाइम किस तापमान पर ये अच्छा बीज जो है वो अंकुरण कर लेता है, जर्मिनेशन कर लेता है? इसके लिए तापमान होता है वो होता है 23 ± 3 डिग्री सेल्सियस। 23 ± 3 डिग्री सेल्सियस ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूँसा के दानों का परिरक्षण भार कितना होता है? दोस्तों, गेहूँसा एक गेहूँ का खरपतवार होता है। दोस्तों, इसे फेलरिस माइनर कहते हैं, इसे गेहूँ का मामा भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जो परिरक्षण भार होता है, परीक्षण भार का मतलब दोस्तों इसे टेस्ट वेट कहते हैं। और ये दोस्तों 1000 दानों के भार का होता है। दोस्तों, 1000 दानों का कितना भार होता है उसको परीक्षण भार कहते हैं। तो दोस्तों, गेहूँसा के 1000 दानों का भार कितना होगा? ये होगा 2 ग्राम। 2 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। 2 ग्राम गेहूँसा के 1000 दानों का भार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दलहनी फसल है। दोस्तों, निम्न में से जो फसलें दी गई है इनमें से दलहनी फसल कौन सी ये अपने को सिलेक्ट करनी है। पहली क्रॉप है सोयाबीन, फिर धान, फिर कपास और फिर बरसीम। दोस्तों, सोयाबीन अधिकतर स्टूडेंट इसको राइट कर देते हैं, लेकिन ये ऑयल सीड क्रॉप है। दोस्तों ये ऑयल क्रॉप के अंदर आती है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो बरसीम होगा। ये दलहनी क्रॉप के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी ट्रांसजेनिक फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? दोस्तों, विश्व के अंदर ट्रांसजेनिक फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन सी है? वो होती है सोयाबीन। सोयाबीन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। निम्न में से संकरी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन है अपने मोथा और दूबघास, प्याजी या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसमें जो मोथा, दूबघास और प्याजी ये तीनों संकरी पत्ती वाले खरपतवार के अंदर आते हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से खरपतवार नियंत्रण की कौन सी यांत्रिक विधि? दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण की कौन सी यांत्रिक विधि है, यानी कि मैकेनिकल विधि कौन सी है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन है जल प्लावन, मोवर का उपयोग, मल्चिंग और उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसके अंदर जो यांत्रिक विधि वो जल प्लावन, मोवर और मल्चिंग ये तीनों ही यांत्रिक विधि के अंदर आती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम की किस तरह का उपयोग है? दोस्तों, शुद्ध बीज जो बोते हैं जिसमें खरपतवार नहीं होंगे, तो इसमें खरपतवार नियंत्रण कौन सी विधि अपनी यूज हुई? तो इसके अंदर होता है निरोधात्मक उपाय। इसका राइट आंसर होगा निरोधात्मक उपाय। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे जो शुष्क जलवायु में सरलता से उगते हैं, ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो शुष्क जलवायु के अंदर वृद्धि कर लेते हैं? दोस्तों, इनको कहते हैं मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो शुष्क जलवायु में आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार है। दोस्तों, जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा होगा? ऑप्शन है गेहूँसा, प्याजी, मोथा और उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसमें ये तीनों खरपतवार एक बीजपत्री खरपतवार के अंदर आते हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन है, गेहूँ जो वजई पर तने की रस्ट जिसे रोली कहते हैं नामक रोग के रोगाणु किस खरपतवार पर शरण लेते हैं? तो इसमें इन तीनों के अंदर एक रोग लगता है रस्ट।
तने की रस्ट, स्टेम रस्ट। तो इनके जो रोगाणु होते हैं वो किस खरपतवार पर शरण लेते हैं, ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कांस, गोखरू, हिरणखुरी व जंगली जई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांस। कांस जो खरपतवार होता है इसके ऊपर ये जो तने की रस्ट के जो रोगाणु होते हैं वो इस पर शरण लेते हैं। तो अपने को याद रखना है कांस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है। दोस्तों क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन नहीं पूछा है। क्षेत्रफल किस फसल का है, इसका क्षेत्रफल चावल का है। क्षेत्रफल सबसे अधिक चावल का है और प्रोडक्शन गेहूं का है। दोस्तों इसमें क्षेत्रफल पूछा है, राइट आंसर होगा चावल। अगला क्वेश्चन है, लगातार तापमान नापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों लगातार तापमान मापने के लिए अपन कौन सा यंत्र यूज लेते हैं। दोस्तों इसे तापलेखी कहते हैं। तापलेखी जो लगातार ताप मापने में यूज लिया जाता है। अगला जो अपना आज का क्वेश्चन है वो है, सब्जियों में छिड़काव के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सी है। दोस्तों सब्जियों के अंदर सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सी है। दोस्तों ये है अपनी मेलाथियोन जो है उस सब्जियों के अंदर कवकनाशी के रूप में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुले खेत की परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा बीटी कपास के लिए प्रतिरोधी हो गया है। दोस्तों खुले खेत की परिस्थितियों के अंदर निम्न में से कौन सा जो है बीटी कपास के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। दोस्तों ये इनमें अपने को ऑप्शन में कीट दिया हुआ है, कौन सा कीट बीटी कपास के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है गुलाब सुंडी, स्पॉटेड बॉलवर्म, डायमंड बैकमॉथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डायमंड बैकमॉथ है ये खुले खेत की परिस्थितियों के अंदर बीटी कपास के प्रति प्रतिरोधी हो गया है। इसका राइट आंसर होगा डायमंड बैकमॉथ। अगला क्वेश्चन है, सांसिया रोग की रोकथाम के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाने वाला कवकनाशी है। दोस्तों सांसिया रोग जो होता है उसकी रोकथाम के लिए सबसे अधिक कौन सा कवकनाशी यूज लिया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा कैलेक्सिन। कैलेक्सिन जो है सांसिया रोग के लिए रोकथाम के लिए उपयोग लिया जाता है। कैलेक्सिन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मर्दुरोमिल आसिता यानी कि डाउनी मिल्ड्यू, इसकी रोकथाम के लिए कौन सा कवकनाशी उपयोग लिया जाता है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए अपन लेते हैं मेटालेक्जिल जो होता है। दोस्तों ये इसकी रोकथाम के लिए यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, VAM वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइक्रोराइजा मुख्य रूप से उपयोग में लेते हैं। दोस्तों VAM किस में यूज लिए जाते हैं सबसे अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुवर्षीय जो पेड़ होते हैं। दोस्तों बहुवर्षीय पेड़ों के अंदर जो हायर प्लांट्स जिनको कहते हैं दोस्तों इनके अंदर ये है जो यूज लिया जाता है माइक्रोराइजा, कौन सा VAM। अगला क्वेश्चन है, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। दोस्तों प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसमें अपने को ऑप्शन है एंथोसाइनिन, क्वेरेसिटिन, लाइकोपिन और कैरोटीन। दोस्तों प्याज का पीला रंग जो होता है वो होता है क्वेरसेटिन के कारण। क्वेरसेटिन के कारण प्याज का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी की खेती के लिए सबसे अच्छा pH मान है। दोस्तों फूल गोभी की खेती के लिए सबसे अच्छा pH मान क्या होगा। दोस्तों ये होता है 6 से 7, यानी कि 6 से 7 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अम्लीय मृदाओं के अंदर सबसे ज़्यादा इसका pH मान है, उसका pH होगा 6 से 7। अगला क्वेश्चन है, जब फूल गोभी के कर्ड की सतह खुली व वेल्टी प्रकार की हो तो कहलाता है। दोस्तों जब फूल गोभी का जो कर्ड होता है इसकी सतह खुली और वेल्टी हो तो क्या कहलाता है। दोस्तों इसे फजीनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल वर्ग में आने वाली सब्जियों की सबसे अच्छी खेती के लिए चाहिए। दोस्तों जो कोल वर्ग के अंदर जो भी सब्जियां आती है उनकी खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है। अपने ऑप्शन है ठंडा मौसम, गर्म नम जलवायु, भास्कर जलवायु या फिर अर्ध शुष्क जलवायु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ठंडा मौसम। कोल वर्ग के अंदर जो भी सब्जियां आती है उनके लिए ठंडा मौसम सबसे उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोल फसल है
दोस्तों निम्न में से कौन सी कोल फसल के अंदर आती है? ऑप्शन है चुकंदर, भालजम, गांठ गोभी या स्पाइनेस। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर जो होगा वो होगा गांठ गोभी। तो दोस्तों जो भी गोभी वर्ग की सब्जियां होती है, जैसे गांठ गोभी होगी, फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी होगी, ये सभी कोल फसल के अंदर आती है। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से मटर की किस किस्म के बीज सुखाने के बाद चिकने हो जाते हैं? दोस्तों मटर की ऐसी कौन सी किस्म है जिसके बीज जब हम सुखाते हैं उसके बाद वो चिकने हो जाएंगे? दोस्तों ऑप्शन है अकेल, बोनविले, रसना या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा रसना। रसना किस्म के बीज सुखाने के बाद चिकने हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियोक्स किस्म है। दोस्तों जो सियोक्स किस्म है वो किस फसल की है? कैप्सिकम, टमाटर, बैंगन या आलू? दोस्तों जो सियोक्स है वो टमाटर की किस्म है। टमाटर इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, आलू की फसल में पलाल की कटाई का समय है। आलू की फसल है उसके अंदर पलाल की कटाई का उपयुक्त समय क्या होगा? ऑप्शन है दिसंबर का अंतिम सप्ताह से जनवरी का प्रथम सप्ताह, जनवरी का दूसरा पखवाड़ा, फरवरी का प्रथम पखवाड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा दिसंबर का अंतिम सप्ताह से जनवरी का प्रथम सप्ताह। ये समय जो है वो आलू में पलाल की कटाई का उपयुक्त समय है। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत दुग्ध उपलब्धता 2013 सप्ताह में कितनी थी? दोस्तों ऑप्शन है दुग्ध उपलब्धता 2013 सप्ताह के अंदर कितनी है? ऑप्शन है 283 मिलीलीटर, 287 मिलीलीटर, 295 मिलीलीटर और द ऑप्शन है 290 मिलीलीटर। राइट आंसर है 295 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन है, कांकरेज गाय का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो कांकरेज गाय है इसका उद्गम स्थल किसको माना जाता है? ऑप्शन है सिंध गुजरात, रोहतक हरियाणा, मैसूर कर्नाटक या बड़ौदा गुजरात। इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा गुजरात। बड़ौदा गुजरात इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों हिसार के अंदर है। हिसार हरियाणा के अंदर है और यहाँ पर इसका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो भेड़ का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो मेरिनो भेड़ है इसका उद्गम स्थल किस स्थान को माना जाता है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, भारत या चीन। दोस्तों मेरिनो स्पेन के उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा कहलाती है। दोस्तों जो दुग्ध शर्करा है वो किसको कहते हैं? ऑप्शन है माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। दोस्तों दुग्ध शर्करा लैक्टोज को कहते हैं। राइट आंसर होगा ब लैक्टोज। अगले क्वेश्चन है, टोगन वर्ग किसकी नस्ल है? दोस्तों टोगन वर्ग किसकी नस्ल है? ऑप्शन है भेड़, शहरी बकरी, विदेशी बकरी और सुअर की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विदेशी बकरी की। टोगन वर्ग एक जो है वो विदेशी बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, दूध की रानी कहलाने वाली बकरी की नस्ल कौन सा है? मिल्क ऑफ क्वीन किसे कहते हैं? दोस्तों मिल्क ऑफ क्वीन दूध की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन है एल्पाइन, जमुनापारी, सानेन या बीटल। दोस्तों सानेन जो किस्म है बकरी की इसे दूध की रानी कहते हैं। ऑप्शन राइट होगा सानेन। अगला क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र क्या है? दोस्तों डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों ये होगा 0030/4030 ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे भारी मुर्गी की नस्ल है। दोस्तों भारत की सबसे भारी मुर्गी की कौन सी नस्ल है? ऑप्शन है असील, कड़कनाथ, बहमा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो असील है वो भारत की सबसे मुर्गी की भारी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर युक्त प्रोटीन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इनमें से सल्फर युक्त प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, प्रोटीन या रेनिन। दोस्तों जो रेनिन है ये सल्फर युक्त प्रोटीन है। ऑप्शन है राइट आंसर होगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के बर्तन कौन सी क्षारीय शोधक से साफ नहीं कर सकते? दोस्तों एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो किस क्षारीय शोधक से साफ नहीं करने चाहिए? ऑप्शन है दाहक सोडा, सोडा राख, सोडियम बाइकार्बोनेट या ड्राई सोडियम।
ड्राई सोडियम सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये है दायक सोडा। दायक सोडा से अपन एल्यूमिनियम के बर्तनों को साफ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने वाले सोडे जिसे मीठा सोडा कहते हैं का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2CO3, NaSCO3 या NH4OS। दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है अपन का, घी में एग मार्क कब से आरंभ किया गया? दोस्तों घी के अंदर एग मार्क कब से आरंभ किया गया? दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा 1938 से घी के अंदर एग मार्क लागू किया गया था। दोस्तों ये थे अपने आज के एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट क्विज़। इसी तरह के क्विज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।